गृहात् प्रवजितो धीरः पुण्यातीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यातीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। वादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करता है, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा है बड़े से बड़े योजनाकारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और इस तरह शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसे योजनाकारों को अपने किए गए पूर्व कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं उनके अगले जीवन में इस पापमयी लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। हर मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचाने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठ भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। चलिए इंग्लिश में अच्छा है, हर हालत में उसको तैयारी करनी है नेक्स्ट अच्छे जीवन की, हर हालत में। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठ अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र तीर्थ स्थान उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए, सेवानिवृत्त गलत अनुवाद है, The holy place all over the world are means for residence purpose for of retired person। रिटायर्ड पर्सन को सेवानिवृत्त नहीं बोलते हैं क्या वो सेवा थोड़ा कर रहा था, ऐसा है। रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड समझ सकते क्या है, निवृत्त, खाली सेवानिवृत्त लिखा है इधर। हाँ, कि आवास के लिए है, यानी कि तीर्थ स्थान किसके लिए बनाए गए हुए हैं? रिटायर्ड पर्सन के लिए, जो श्रेष्ठ अगले जीवन की तैयारी करने में लगे रहते हैं। तो उनका एक ही काम है, नेक्स्ट जीवन की तैयारी करना। हाँ, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन के बंधन रूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में जाना चाहिए। क्यों तीर्थों में जाना चाहिए? क्या कारण है? तीर्थ मैंने बताया, तीर्थ यानी कि क्या है? एक किनारे से सामने के किनारे पे जाने का। तो इसको हम थोड़ा काव्यात्मक तरीके से समझेंगे तो तीर्थ का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ से आप भौतिक जगत से निकलकर कहाँ जा सकते हैं? आध्यात्मिक जगत। कहाँ है गोलोक चार्ट हमारा? तो ये भौतिक जगत है, ऊपर आध्यात्मिक जगत है, बीच में क्या है?
कौन बताएंगे क्या है बीच में? हाँ, विरजा नदी है। कितना लंबा चौड़ा है उसका है? हाँ, कितना पार करना है? कोई बोट जाती है वहाँ से? तो हमको भौतिक जगत से निकलना है, सामने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, तो हमको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पानी कम हो, ऐसा है जहाँ हम चल के निकल सके वहाँ से। तो पानी कहाँ कम होता है? तीर्थ स्थान में कम होता है। तीर्थ स्थान यानी कि वो जगह जहाँ हम भौतिक चेतना को छोड़कर आध्यात्मिक चेतना तो ग्रहण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। तो वास्तव में देखा जाए तीर्थ स्थानों से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? भगवान का धाम। क्योंकि तीर्थ स्थान से तो भगवान के धाम में जाते हैं। जैसे देखते हैं हरिद्वार, सब लोग हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार नाम ही क्यों पड़ा है? ये कई बार लोग हरिद्वार भी बोलते हैं, कि दोनों सही है, कि दोनों का द्वार वहाँ ही है। एक द्वार हरिद्वार जाता है और एक द्वार हरिद्वार जाता है तो हरिद्वार, द्वार यानी कि गेट, और हरि यानी कि भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के पास जाने का द्वार किधर है? गंगा के पास हरिद्वार में। और वो भगवान कृष्ण कहाँ है? बद्रिकाश्रम के ऊपर। देखा बद्रिकाश्रम? अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो रास्ता क्या है? हरिद्वार आपको हरिद्वार होके ही जाना पड़ेगा, वो रास्ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हरिद्वार, क्योंकि वो हरि के पास जाने का क्या है? द्वार है। उसी प्रकार से हरिद्वार भी बोलते हैं कई बार। हर यानी कि शिव जी, और वो भी है क्या, केदारनाथ भी है दूसरा। तो दो जगह है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। दोनों जगह जाना है तो हरिद्वार या हरद्वार जो 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 जिसके भक्त है वहाँ उसको जाना पड़ेगा उधर। तो तीर्थ, इसको तीर्थ कहते हैं ये। और एक ही भगवान धाम जो है तीर्थ से ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक तात्पर्य के अंदर, हरे कृष्णा आंदोलन के जो केंद्र है वही भगवान के धाम है। तो तीर्थ स्थानों से ज़्यादा आगे है। जितना फायदा तीर्थ स्थान में जाने से होता है, इतना ज़्यादा फायदा कहाँ होता है व्यक्ति को? जहाँ राधा कृष्ण की आराधना होती है वो मंदिर में निवास करने से। तो ये श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। हाँ, जीवन के बंधन स्वरूप पारिवारिक जीवन से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कार्यकलाप का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। तो तीर्थों में जाना चाहिए आध्यात्मिक कार्यकलाप के लिए, ना कि टीवी देखने के लिए। वहाँ मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है। देखो, भौतिक आसक्ति छोड़ना है तो घर को त्यागना ही पड़ेगा वहाँ, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थानों में वेद यानी कि नियम, वेद या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्टि नहीं हो जानी चाहिए। यही बताते हैं। बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, मगर वहाँ जाके दूसरा घर बसा लेते हैं। फिर कलयुग है ये। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः गृहस्थ बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। ये हमारे लिए है सब जो घर छोड़ के आए उनके लिए है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में,
यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। तो जो छोड़ चुके उनके लिए है, साथ जो छोड़े हुए ने तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, ऐसा वहाँ चांस है, यहाँ बता रहे हैं। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्तता से रहित होकर आत्मसंयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्तता आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतएव पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छाओं पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से पवित्र भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखा एक मॉडर्न सिविलाइजेशन है और एक है वैदिक सिविलाइजेशन है, दो संस्कृति है। मॉडर्न सिविलाइजेशन का आधार क्या है? फैमिली कंफर्ट, श्री प्रभुपाद जी बताए। और वैदिक सिविलाइजेशन का जो आधार है वो क्या है, कौन बताएंगे? सेल्फ रियलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? आत्म साक्षात्कार, ये उसका आधार है। तो ये दो सोसाइटी है, एक है वैदिक सोसाइटी और एक है आज की मॉडर्न सोसाइटी। तो वैदिक सोसाइटी को पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था ये उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य क्या है? आत्मा साक्षात्कार। तो इसीलिए जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला भाग कौन सा है? यानी कि पहला पड़ाव, फर्स्ट स्टेज क्या है? पहला पड़ाव है ब्रह्मचार्य आश्रम, सेकंड है गृहस्थ आश्रम, थर्ड है वानप्रस्थ और फोर्थ है संन्यास। ये चारों आश्रमों का लक्ष्य एक ही है। क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो सबसे पहला आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें ये लक्ष्यों के प्रति उसको अवगत किया जाता है। हाँ कि कौमारम आश्रितम प्राज्ञो धर्मान भागवता। प्रहलाद महाराज बताते हैं कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ दुर्लभ मानुषम जन्म, क्योंकि मानव जन्म क्या है? दुर्लभ है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाया जाता है, प्रशिक्षण मिलता है सेल्फ कंट्रोल करना, आत्म संयमन करना, खास करके मन और इंद्रियों का दमन करना। तपसा ब्रह्मचर्य न, फिर क्या है? तपसा ब्रह्मचर्य न समय न दमे न चा। क्षमा यानी कि मन का कंट्रोल और दमा यानी कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना, यानी कि इंद्रियों और मन को लिए
स्वतंत्रता नहीं होती उनके लिए। ऐसा नहीं कि मन जो भी मन में आया वो सोचेगा, और इंद्रिया भी होगी, जो मन में जो इंद्रियों की इच्छा होगी वो सब इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। नो, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। तो ये सेल्फ नियंत्रण से व्यक्ति का प्रशिक्षण होता है वहाँ। फिर जो व्यक्ति इस प्रशिक्षण के अंदर लगता है कि उसके लिए इंद्रिय नियमन एक बहुत बड़ा दुविधा बन गया है, तो उनके लिए इंद्रिय नियमन के लिए दूसरे आश्रम में डाला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग वार्ड होते हैं, ऐसा है। एक होता है जनरल वार्ड, तो जनरल वार्ड के अंदर किसी की ट्रीटमेंट चलती है, मगर वहाँ अगर ट्रीटमेंट ज़्यादा बीमारी है तो फिर इसको कहाँ डाला जाता है? ICU, क्या होता है इसको ICU में रखते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर वो व्यक्ति को नेक्स्ट आश्रम में डाला जाता है, ICU में, यानी कि गृहस्थ आश्रम में डाला जाता है, जहाँ उसकी और अच्छी ट्रीटमेंट हो पूरा। मगर ICU से बाहर निकलना है ICU में रहना नहीं है। वहाँ ICU वाली जगह अच्छी नहीं है, मगर दर्दी जो होता है, क्योंकि ICU की जो फैसिलिटी जो होती है उसमें AC होता है, ICU में होता है, हाँ, पर्सनल रूम होता है वहाँ, और सब सेवा उनकी होती है वहाँ अच्छी तरह से। तो फिर ICU छोड़ना चाहता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उसको? ICU छोड़ना पड़ेगा उसको। तो सेकंड गृहस्थ आश्रम में उसको कुछ हद तक इंद्रिय नियमन प्राप्त कर कर बाय फोर्स उसको छोड़ना होगा। बाय फोर्स, प्रभुपा जी बताए, बाय फोर्स छोड़ना होगा, निकलना होगा उसको, यानी कि उसको वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना होगा, जिसके अंदर किसी प्रकार का यौन संबंध ना हो। गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे तो नहीं होता है, उसमें बहुत नियमन होता है, तभी वो व्यक्ति उस वहाँ पहुँच जाएगा। अगर वो गृहस्थ आश्रम में नीति नियम के अनुसार जीवन नहीं जिया है तो उसके लिए वानप्रस्थ में भी जीवन जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर चेंज होता है, मन चेंज नहीं होता है मन तो वही रहता है, चेतना वही रहती है, शरीर चेंज हो जाएगा, क्योंकि शरीर पहले जवान होता है, बाद में बूढ़ा हो जाता है, मगर मन और चेतना चेंज नहीं होती है, वो तो वही रहती है वहाँ। तो इसके बाद वानप्रस्थ में कुछ हद तक उसको निकलना है। एटलीस्ट खास करके वैदिक समाज के अंदर जो ब्राह्मण नहीं है, या तो जो ब्राह्मण थे उनके लिए संन्यास था आगे वहाँ, फिर वो संन्यास ग्रहण करके जो समाज के आध्यात्मिक ज्ञान सबको बांटते थे वहाँ। और ऐसे अपना दूसरा जीवन जो था वो उन्नत बनाते थे, यानी कि उसका अगला जीवन जो होगा तो स्थूल इंद्रिय भोग वाला जीवन नहीं होगा। तो कुछ प्रगति किया उसने आगे। तो ये आत्मा साक्षात्कार के लिए ये पड़ाव, अलग अलग पड़ाव दिए गए हैं वैदिक समाज के अंदर, इसको वर्णाश्रम कहते हैं। और आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? कंफर्ट फैमिली लाइफ। तो कैसे जीवन को ज़्यादा कंफर्ट बनाया जाए। तो पहले बचपन से ही तो कोई आत्मा साक्षात्कार के लिए कुछ प्रशिक्षण नहीं है, पहले से ही सिखा दिया जीवन को कंफर्ट बनाना है वहाँ तो उल्टा पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम से पूरा उल्टा ट्रेनिंग हो गया। और ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर होता है सेल्फ कंट्रोल, मगर अभी क्या है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ एंजॉय होता है, नॉट सेल्फ कंट्रोल। ज़्यादा जितना हो सके इतना इंद्रिय भोग करो वहाँ। तो परिणाम ये होता है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर भी वो रह सकता नहीं है गृहस्थ बनकर, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रशिक्षण नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम में भी रह सकता नहीं है। ना तो स्त्री रह सकती है ना पुरुष रह सकता है वहाँ, कि दोनों का उद्देश्य तो केवल सेंस एंजॉयमेंट है वहाँ, टिकता नहीं है लंबे समय तक वहाँ। टिकता है तो बस खाली टिकाते हैं, खींच जाएगी ऐसा वहाँ, क्योंकि केंद्र बिंदु तो आध्यात्मिक जीवन नहीं है वहाँ।
तो हम देखते हैं कि फिर थोड़े समय के बाद डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स नहीं होगा तो या फिर अलग अलग अफेयर हो जाते हैं, वो होता है। क्योंकि केंद्र बिंदु क्या है, ये सब सेंस एंजॉयमेंट है पूरा, आध्यात्मिक केंद्र बिंदु नहीं है। और इवन चलो स्थूल रूप से इतने इंद्रिय तृप्ति में गिरे नहीं हो गए, फिर भी जो कंफर्ट का आकर्षण जो है, जो सुविधाएं मिलती है घर के अंदर, टाइम समय पर खाना मिलता है, घड़ी दिखाते हैं ऐसे, लाओ क्या चाहिए, चाय 9 बज गए, हमको क्या चाहिए, चाय लाओ। चाय तो अब भक्त लोग चाय नहीं पीते हैं, मगर जो बाहर के कर्मी लोग चाय पीते हैं। या भक्त लोग बोलेंगे हे 9 बज गया, प्रसाद किधर है, प्रसाद लाओ। तो उनकी सेवा करने के लिए तो होते हैं, तो कुछ प्रसाद उनको मिल जाएगा, टाइम पे प्रसाद मिल जाएगा, टाइम पे कपड़ा धोने वाला मिल जाएगा, टाइम के ऊपर उसका सब सेवा विवाह करने वाले सब मिल जाएंगे। कितना अच्छा है अगर भगवान की कृपा से ऐसा हो तो। मगर जनरली कई बार उल्टा भी होता है, उसको भी सेवा करनी पड़ती है, कई बार उल्टा भी होता है वहाँ। और ज़्यादा पैसा है और सब बच्चे हैं घर के अंदर, परिवार है पूरा, और बच्चों की सब कोयल जैसी आवाज़ है, कू 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 कू, तो बहुत अच्छी लगती है। माँ और पिताजी को बहुत आनंद देती है। हाँ, सब आवाज़ें, प्रसन्न होते हैं, कितना अच्छा अच्छा बोलता है तो ये सब धीरे धीरे आसक्तियाँ बढ़ जाती है वहाँ इधर। फिर ऐसे व्यक्ति को बोले कि टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अभी आप बाहर निकलो। नहीं 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 कितना अच्छा जीवन है ये, बच्चे हैं, पत्नी है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब सुविधाएं है, परिवार है, कितना अच्छा है, क्यों मैं निकलूँ बाहर यहाँ से। भक्ति तो भगवान बोलते हैं ना, कई भी भक्ति हो सकती है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। माला तो करता हूँ, 16 माला करता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है। तो सब नियम, इतने नियम पालन करता हूँ, मंगलाते भी घर पे करते हैं हम लोग, ऐसा है। ठीक है, अच्छा कर रहे हो, मगर परीक्षा हमारी हमको देखनी है। हम जितने भक्ति जीवन कर रहे हैं, तो क्या हम परिवार के बिना रह सकते हैं। परीक्षा ये है, क्या हम परिवार के बिना जी सकते हैं, क्या हम कृष्ण के बिना जी सकते हैं। ये परीक्षा है, थोड़ा हमको देखना चाहिए। 2 दिन क्या हम कृष्ण के बिना जी सकते हैं, क्या 2 दिन हम परिवार के बिना जी सकते हैं। तो हमने जितने मंगलादि घर पे किया, जितना माला किया, जितना शास्त्रदन किया, उस सबकी परीक्षा हो जाएगी यहाँ, ऐसा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम को परिवार के बिना चलता नहीं है, कृष्ण के बिना चलता है, तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, समझना चाहिए। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा अगला जीवन जो होगा अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं। क्योंकि खाली रिचुअल पालन करने से कोई व्यक्ति प्रगति करता नहीं है, साथ साथ उसके माइंड को भी चेंज करना पड़ता है, मन को भी, चेतना को चेंज करना होता है, मन को चेंज। और ये मन को चेंज करना इतना आसान नहीं है, समझो, ऐसा इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु कितना प्रयास करते हैं मन को चेंज करने का, फिर भी विफल हो जाते हैं। तो क्या हम इतने कंफर्टेबल जीवन में रह के अपने मन को चेंज कर पाएंगे क्या? ऐसा संभव है? संभव नहीं है, ऐसा है। इसलिए शास्त्र बताते हैं पंचम उद्वम वनम व्रजित, कि व्यक्ति को एटलीस्ट बाय फोर्स उसको विषय को छोड़ना है, बाय फोर्स छोड़ना है उसको। और हम देख सकते उदाहरण हम शास्त्र में से ऐसे मिलते हैं। सब लोग भगवान को चाहते हैं। कर्दम मुनि को भगवान साक्षात उनके घर के अंदर जन्म लिए, तो फिर उनको क्या आवश्यकता थी वन में जाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए? भगवान तो घर में पैदा हुए उनके। हाँ, भागवत में पढ़ते हैं कर्दम मुनि भगवान की भक्ति किया, भगवान
ने उनको दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ, तुमको सुंदर पत्नी मिलेगी, मैं खुद जन्म लूँगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। हाँ, फिर भी कर्दम मुनि तो हम देखे कि जिनके पुत्र साक्षात भगवान हो तो फिर उसको घर छोड़ के जाने की आवश्यकता क्या है? उधर ही सेवा कर सकते थे कपिल भगवान की। हाँ, फिर भी कर्दम मुनि तो गृह त्याग दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम है ये वर्णाश्रम की, व्यक्ति को छोड़ना ही है, क्योंकि भौतिक आसक्तियाँ बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। तो ये युद्ध है, माया के खिलाफ पूरा युद्ध है, और ये युद्ध में इतना सहज तरीके से लड़ा नहीं जाता। उसके अंदर बहुत ध्यान रख के, बहुत सतर्क रख के युद्ध को लड़ना होता है। हम देखेंगे युद्ध का उदाहरण अच्छा है, हम टीवी में देखा है, महाभारत की लड़ाई देखते हैं या रामायण की लड़ाई देखते हैं या युद्ध देखते हैं, कुछ बॉर्डर भी होता है, तो जो लड़ते हैं जो व्यक्ति, तो लड़ने के अंदर थोड़ी चूक हो जाती है लड़ने वालों की, तो क्या होता है, सामने वाला उसका गला काट देगा, ऐसा है, उसको मार देगा। तो ऐसे हमारी भी चूक होती है तो माया उनको फिर से बिठा देगी नीचे। हाँ, वो फिर से हमको वापस पुल डाउन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पुल डाउन, हमको नीचे बिठा देगी वहाँ। और ऐसे फिर हमारे लिए वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ। तो ये समझ कर व्यक्ति को, खास करके ये प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति एटलीस्ट ज़्यादा एज ख़त्म कर चुके हैं उनके लिए, और वास्तव में सभी लोगों के लिए है, सभी लोग मृत्यु की दरबार पे है वहाँ। जो गंभीर है वो तो सबके लिए लागू होता है, मगर जो लोग 50 कर चुके उनको एटलीस्ट, उनको तो पारिवारिक जीवन छोड़कर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लग जाना चाहिए। वहाँ पॉजिटिव एक्टिविटी चाहिए, रिटायरमेंट होके कुछ क्रिया भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट में बैठ खाली बस माला करूँगा, खाली आरती में आऊँगा और चला जाऊँगा, उसको रिटायरमेंट कहते नहीं है। तो वो रिटायरमेंट भी क्या है, ज़्यादा समय टिकेगा नहीं है, क्योंकि जो मन में जो कचरा पड़ा है ना हमारा, क्योंकि हम लोग बचपन से इस प्रकार की ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं, तो क्योंकि हमारा गलत ट्रेनिंग हुआ है, रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारा मन जो है भौतिक विषयों की ओर आकृष्ट होगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाके हमको दूसरा घर नहीं बसाना है वहाँ। वो फिर वो भी हो सकता, इसीलिए फैमिली गृह त्याग करना है, त्याग करके हमको कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने की जिम्मेदारी भी ग्रहण करनी है। यानी कि व्यक्ति को भगवान की सेवा करने की कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर वो कृष्ण भावनामृत में सेवा की जिम्मेदारी लेता है तो सोचो उसके लिए माया को मात करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत के अंदर व्यक्ति को उच्च रस मिलेगा तो उसको फिर ये पारिवारिक जीवन की आसक्तियाँ फिर से खींचेगी नहीं। यहाँ चलो अभी कि कृष्ण भावनामृत अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, नेक्स्ट जीवन को तैयार करने के लिए एटलीस्ट व्यक्ति को अपना प्रिपरेशन करना चालू कर देना चाहिए क्या है, और इस प्रकार तीव्र भक्ति का अभ्यास करना है। एक्चुअली हमारी क्षमता नहीं है तीव्र भक्ति करने की। आप पढ़िए भगवद गीता का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसे बहुत सारे कृष्ण भक्त होते हैं जो रिटायर होकर वृंदावन जाना चाहते हैं, और वृंदावन जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। शक्य नहीं है, शक्य नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में से किसी प्रकार का रिटायरमेंट शक्य नहीं है। उसकी बलि चढ़ाकर हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते नहीं है। हमको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में लगना पड़ेगा।
तो ये प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है, जो हमारे इंद्रियों और मन को लगाने के लिए उन्होंने पूरा व्यवस्था करके दिया है, जिसमें हम भगवान की सेवा कर पाए। यहाँ वरना वृंदावन में जाके हम हरे कृष्ण मंत्र जप करो, कौन जप करेगा वहाँ जाके? अभी यहाँ ही देखते हम क्या जप करते हैं, 16 माला। मुझे हमेशा 16 माला के बारे में जब मुझे याद आता है, हाथ धो क्या हो, मुँह में डाला, हाथ धो क्या हो। यशोमती नंदन प्रभु जो हमारे इस्कॉन गुजरात के प्रमुख थे, मुझे बता रहे थे ऐसा, कई बार यहाँ से कुछ भक्तों को लेके गया था, कुछ भक्त बोलते हैं मैं 16 माला करता हूँ, कुछ भक्त बोलते हैं 25 माला करता हूँ, कुछ भक्त बोलते हैं 32 माला करता हूँ। वो यशोमती नंदन प्रभु ये सब बकवास है, ऐसा है। 16 माला करना कोई आसान काम नहीं है, ऐसा है। तो हम बोलते हो मैं 16 माला करता हूँ, ऐसा है। तो यशोमती नंदन प्रभु कम से कम उस समय 50-60 साल इस्कॉन में हो गया होगा उनको, इतना साल उन्होंने बिताया। 16 साल 17 साल में इस्कॉन में आ गए थे और काफ़ी समय तक रहे। वो ऐसा बोलते हैं कि 16 माला करना इतना आसान काम नहीं है, क्यों ये सब चीटिंग करते हैं इस प्रकार से यहाँ। तो ये अगर हमको अच्छी प्रिपरेशन करनी, अच्छी साधना करना है, हमको अच्छी सेवा करनी है, तो इसके लिए हमको पारिवारिक जीवन 50 साल के बाद छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा, और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना वृत्त में लगना होगा, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। देखो ये आश्रित होना बहुत जरूरी है। ये विचार जो है ना हमारा क्या होगा, ऐसा है। ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो देहात्म भाव में है, मगर जो लोग वास्तव में जिनकी अध्ययन प्रगति हुई है, मेरा क्या होगा ये विषय में चिंतन नहीं करते ज़्यादा। एक्चुअली ये परीक्षा है, ये भी एक हमारे, मेरा क्या होगा। अभी थोड़ा हमारे ब्रह्मचर्य के साथ में बात कर रहा था कई बार कि हम लोग बीमार पड़ेंगे, आप लोग बीमार बूढ़े हो जाओगे, बीमार पड़ोगे, आप लोगों की हमारी सेवा कौन करने, कौन आएगा, ऐसा है। मगर ये सोचना नहीं है हमको, ऐसा है। हरि माश्रयत, हरि के ऊपर आश्रय होना चाहिए, हरि माश्रयत। और यही परीक्षा है कि कितना हमने आध्यात्मिक प्रगति किया है, स्पिरिचुअल प्रगति किया है, वो मापा जाएगा हमारा, उधर मापदंड उसका हो जाएगा वहाँ। क्योंकि जितना हम शरीर को भूलेंगे इतना हम भगवान के बारे में स्मरण कर पाएंगे, जितना हम शरीर को पकड़ के रखेंगे उतना हम भगवान को भूलेंगे वहाँ। तो शरीर और शरीर के संबंधी वस्तु, तो पहले उसको त्यागना है, त्यागने के बाद फिर आवश्यकता हो तो फिर भगवान की सेवा में लगाना है, युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य को पालन करने से पहले वैराग्य कर लेना है, उसके बाद फिर युक्त वैराग्य आएगा। कई बार युक्त वैराग्य के नाम पे सब हमारा इंद्रिय भोग होता है, ऐसा नहीं है। पहले वैराग्य होना चाहिए, फिर युक्त वैराग्य आएगा। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युक्त वैरागी थे, ऐसा। तो ये इस प्रकार से ये बहुत कठोर तात्पर्य है श्री प्रभुपाद का, और उसको अगर हम गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक शब्दों के अंदर हमको चेतावनी दे रहे हैं यहाँ श्री प्रभुपाद जी कि हमको नेक्स्ट जीवन की प्रिपरेशन के लिए चिंतित होना चाहिए क्या है। और खास करके यहाँ लिखा है, हाँ, यौन जीवन से विरक्त होना। और ये सबसे बड़ा जो कड़ी है, हथकड़ी है जगत के अंदर, ये वही है। क्या है शब्द, मैथुनागार उसको कहते हैं। और ये कड़ी को तोड़ना, तो एक तो है आप लोग भूखे हैं और आपके सामने खाना नहीं है। आप भूखे हैं, आपके सामने खाना है, आप क्या करेंगे? तो जो भूखा है, सामने खाना है, तो उसका सेंस कंट्रोल नहीं है, तो खाना खा लेगा। ऐसा है। मगर कम से कम जो लोग जिसके सामने खाना नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो बचाव है उनके लिए वहाँ, समझ सकते हैं हम लोग। तो जो, मगर जो लोग भूखे हैं और सामने खाना है,
तो फिर वो कितना अपने बुक को कंट्रोल कर पाएगा वहाँ, ऐसा है संभव नहीं है वहाँ, इतना माइंड कंट्रोल, इतना सेंस कंट्रोल नहीं है, तो इसके लिए प्रशिक्षण नहीं है पूरा। इसलिए प्रभुपाद जी बता संकल्प के द्वारा, गीता में भगवान संकल्प के द्वारा व्यक्ति को या ज्ञान को नष्ट करना चाहिए। यहाँ ज्ञान विज्ञान नाशनम, उसको नष्ट करके उसको बाहर निकलना चाहिए वहाँ से। तो ये आसान काम नहीं है, मगर प्रभुपाद जी बताते बाय फोर्स हमको खाना छोड़ देना है और उपवास करना है क्या करना है? उपवास करना है, ऐसा है, तो हमारा नेक्स्ट जीवन अच्छा होगा। ओके, मैं समाप्त करता हूँ यहाँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी विषय के ऊपर कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, क्या है? हाँ, मैंने बताया कि तीर्थ स्थान पानी कम है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारी जगह है, एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं। नहीं, वो सब तीर्थ स्थान नहीं है। तीर्थ स्थान है कि पवित्र नदियों जहाँ बहती है उसको कहते हैं। जो पवित्र नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, सिंधु है, ये सब नदियों जो बताई गई है भारत में बहती है, उस पर जो तीर्थ स्थान आते हैं वहाँ उसको कहते हैं। हाँ, जितनी बड़ी नदी, जो पवित्र नदियाँ है, गंगा तो बहुत लंबी नदी है। भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी तो गंगा ही है। तो गंगा में जितने भी जगह पे गंगा का पानी कम होगा, जहाँ से सामने से वहाँ जा सकते हैं, उसको तीर्थ स्थान कहते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि जो उसका एक अर्थ है कि भौतिक चेतना से निकलकर आध्यात्मिक चेतना को ग्रहण करना। यस। कौन सी जगह? कौन सी जगह पर? तीर्थ स्थान वाला ऐसा नहीं है, हम किस अनुपात में उसको देखते हैं। बाकी आप देखो, आदि बहुत सारे साधु तो तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहाँ उसका प्रभाव अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप जाओ सिटी से निकलकर, आप हरिद्वार जाइए, प्रयाग जाइए, तो आज भी उसका एक स्पिरिचुअल प्रभाव रहता है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं है। वहाँ लोगों ने अपनी भौतिक चेतना से उसको गिरा दिया नीचे, मगर फिर भी जो लोग प्रगति करना चाहते वो उनकी ऐसे वातावरण का लाभ उठाते हैं वहाँ, एटमॉस्फेयर का। मगर कलयुग के लिए तो इससे भी अच्छा है जो प्रभुपाद को और बड़ा तीर्थ स्थान दे दिया है, ऐसा है। तो हरे कृष्णा केंद्र मंदिर जो है वो भगवान के धाम है यहाँ, तो तीर्थ से भी आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो भगवान का अर्चन होता है, सेवा होता है। तो डायरेक्ट उसको उठाकर तीर्थ में जाने की आवश्यकता है, उससे उठाकर फेंक देना है किधर? धाम के अंदर तो सीधा धाम में ही वास हो जाता है, तो ज़्यादा उन्नति है उसके अंदर। मगर मेन चीज़ कौन सी चेतना से ग्रहण करना है वो है, क्योंकि हम मंदिर में भी रहते हैं, धाम में भी रहते हैं, अगर हम प्रॉपर चेतना में ग्रहण नहीं किया है तो वो वातावरण का बेनिफिट हम नहीं ले पाते वहाँ। फिर भी कुछ न कुछ बेनिफिट होता है। जैसे प्रभा जी बताते हैं, वृंदावन के अंदर एक चींटी भी होता है, कीड़ा भी होता है, उसका भी बेनिफिट होता है वहाँ। बेनिफिट तो है उसका। जो मछली है, तो जो लोग पाप किया है तो उसके कारण नेक्स्ट जीवन में बंदर बने हैं, मछली बने हैं, मगर अभी नेक्स्ट जन्म में वो भगवत धाम चले जाएंगे, तो बेनिफिट है। तो जो लोग कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जो लोग कुछ सेवा करने के योग्य नहीं है, कृष्ण भावना आंदोलन में कुछ प्रैक्टिकल सर्विस नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए अच्छा है, कहाँ है? वृंदावन चले जाओ या मायापुर चले जाओ, वहाँ रहो। हाँ, मगर जो एक्टिव है, जो सेवा कर सकते हैं, उनको तो सिटी में ही रहना चाहिए, प्रचार करना चाहिए उन लोगों को यहाँ। तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया,
आप असक्त हैं, बीमार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वृंदावन में जाके रहो वहाँ। मगर जब तक शरीर स्वस्थ है तो लड़ो इधर, युद्ध करो इधर ऐसा है, लड़ाई चलो रखो यहाँ। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार लड़ाई किया। ठीक है, है क्या मुझे इतना पता नहीं है, एग्जैक्टली पूछना पड़ेगा किसी को। भगवान की धाम स्थली को तीर्थ स्थान बोल सकते, थोड़ा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, वो तो हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा, अपना इंडिविजुअल केस देखना पड़ेगा हर व्यक्ति को। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितनी आयु में घर को छोड़े। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारी से भी घर छोड़ देते हैं, ऐसा है वो भी निभाना नहीं होता है, इसके कारण भी घर छोड़ते हैं। तो वो तो तामसिक त्याग है, ऐसा है, सात्विक त्याग नहीं है। पर जो इस प्रकार घर की जिम्मेदारी से तंग आके घर छोड़ते हैं तो 2-3 साल के बाद दूसरा घर कर लेते हैं, ऐसा है तो वो नहीं रह पाते घर के बिना, वो तो खाली ऐसा वैराग्य है। मगर वो सच में जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहता है तो ऐसा कोई फिक्स आयु से नहीं है उसके लिए, कभी भी छोड़ सकते हैं। वहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई यही समय में छोड़ना है, यही समय में छोड़ना है, यही समय में छोड़ना है। आप रेडी है, छोड़ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारा, इस्कॉन के हमारे एक सन्यासी थे जिसका नाम तमाल कृष्ण महाराज थे। हाँ, तमाल कृष्ण महाराज का विवाह हुआ 1 साल हुआ था। और श्री प्रभुपाद को बोले मुझे संन्यास चाहिए। प्रभुपाद बोले तुम्हारा विवाह हुआ 1 साल हुआ तुम्हारा, तुम कैसे संन्यास ग्रहण करोगे? नहीं, आई वॉन्ट टू प्रीच श्री प्रभुपाद, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, ऐसा है। नहीं 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 नहीं, संन्यास मत लो, ऐसा है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, पत्नी है सब। और जब उनकी पत्नी को पता चला कि मेरा पति संन्यास लेने का सोच रहा है, ऐसा है, तो बड़ा भयभीत हो गए। तो प्रभुपाद को आके सब माता जी लोग कंप्लेंट किया, उसको संन्यास मत देना उनको, ऐसा है ये प्रभुपाद बोला ठीक है नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, ऐसा है। दूसरे दिन संन्यास दे दिया श्री प्रभुपाद ने, जाओ प्रचार करो, ऐसा है, कृष्ण भगवान को फैलाओ। और श्री प्रभुपाद नाम दिया गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब होता है कि जो अपने इंद्रियों और मन पे नियंत्रण रखता है, इंद्रियों का स्वामी है। तुम 1 साल भी रहे गृहस्थ आश्रम में निकल गए, इससे तुम गोस्वामी हो, एक टाइटल को बरकरार रखना है, ऐसा है। इस प्रकार संन्यास दिया उनको, ऐसा है वहाँ। तो ये है ऐसा इधर, तो कभी भी निकल सकते हैं। वो तो व्यक्ति की कितनी उत्सुकता है भगवान की सेवा करने की, इसके ऊपर निर्भर करता है। मगर यहाँ 100 साल में 50 साल तो लिखा है, ऐसा है कि एटलीस्ट 50 साल में निकल जाना चाहिए। वो थियरिकल है, मिस इतना तो पिक पॉइंट है ये, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल से हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स